आदाब नाजरीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमत मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। पुलिस सरबराह संदिस सदारतस मज जमिस मज मीटिंग DIG SSP SPN हज शिरकत PM मोदी संद दौर ब्रो सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम करने की हिदायत। पाम्परस मज गैरियस्ती मजूर जहलमस मज सेह खाड़नस दौरान फोत लाश बरामद कर पुलिस तरफ केस दर्ज। बैसाखी हवाले आज ते मुख्तलिफ जायन पे गुरुद्वारहन मज तकरीबन हुंद सांस अमुन भाईचारस तो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद कायम थावनस पे जोर। तो पेश खबरन हज तफसील। जम्मू कशीर में सिक्योरिटी सूरत हाल तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन जम्मू कश्मीर दौर के पेश नज़र आव आज जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह संदिस सदारतस मज अक मीटिंग हुंद सांज करने यथ मज DIG SSP सान दोयम अफसर ते मौजूद अत मौकस पे आव पुलिस सरबराह सिक्योरिटी हवाले जानकारी फराहम करने येल जन अफसरन आव हिदायत दिन वज़ीर आज़म संदिस दौरस हवाले गचन सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजामात yin करने तोह पाओ ज़ेत 19 अप्रैल PM मोदी सुन जम्मू कश्मीर दौरे या दौरान तम वंदे भारत ट्रेन हुंद इफ्तिताह करन। पाम्परस मज आज गैरियस्ती मजूर सेह खाड़न जहलमस मज गसित फोत सपुदमुत वन आज शामन पाम्पर किस पतलबाग इलाकस मज दरियाई जहलमस मज गैरियस्ती मजूर तमि सात आबस मज गोमुत येल सो सेख खाड़न तो तस स्लिप गमच वाक़ा पेश इन पत SHO पाम्पर संदिस क़यादतस मज टीम जाय मौकस पे वतमित यम पत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू आव कर ताहम कह काल गसित मजूर सज लाश बरामद आमच कर फोत सपदमिस मजूर सं शनाखत बिहार किस रोजन वलिस नमी सहानी सद रंग कर आमच। मैं बंगाल का हूँ और जो बंदा गया वो बिहार का है। वो आज ही आया काम पे, उसका काम नहीं है, आज ही वो गया पानी में। बंदा मालूम नहीं, वो गांव में खड़ी में देखा उसका, वो सुना है जो गया डूब गया। उसका डूबे अभी तक 1 घंटा होगा ऐसे। बाबा गुलाम शाह बादशाह संदिस दरगाह शादरा शरीफस मज वन तिहंदिस नावस पे म्यूजियम बनाने यथ अंदर बाबा गुलाम शाह बादशाह सज जिंदगी मुतलिक प्रेत कह जानकारी दस्तियाब ये थावन ये जन अत आज जामिया मस्जिद पे काम जारी यथ गोडनिक पोर सठा जल्द ही मुकम्मल कर। यहाँ हमारा उन्हीं का सपना है मैडम जी का और हमारा कि ये यहाँ एक म्यूज़ियम बने बाबा जी गुलाम शाह बादशाह के नाम पर और उसमें एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाए, तो यहीं हम बनाना चाहते हैं। तो ये जो ही काम थोड़ा सा हमें इधर से फुर्सत मिलती है तो उस पर हमारी जो है वो प्रायोरिटी होगी। बायोग्राफी है अपनी, जो इनकी हिस्ट्री है, कहाँ से चले कैसे आए, जहाँ जहाँ ये ठहरे हैं रास्ते में, जहाँ इन्होंने पड़ाव किया, जैसे सुरनकोट में आप मदाना जाओ, वहाँ उनकी ज़ियारत है, वहाँ बड़े लोग वहाँ भी चढ़ावा चढ़ता है। मेंढर में, कालाबन में है, पूंछ में है, जहाँ जहाँ भी ये बैठे हैं वहाँ इनके जो बैठक हैं और वहाँ भी लोग जाते हैं, न्याज वगैरह चढ़ाते हैं, मनते मानते हैं। तो पीछे से भी जब पाकिस्तान से ये उस वक़्त एक ही मुल्क होता था, तो वहाँ से जहाँ से आए हैं इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो सारा कुछ इनका जो है वो यहाँ रखा जाएगा। पूरी जो इनकी हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, जो इनकी मिरेकल्स जो इन्होंने उनके सामने आई हैं, जो ज़ाहिर की थे, वो सारा कुछ जो है वो नहीं, ये सारा तहरीरी शक्ल में होगा। क्या कोई ऐसी चीज़ जो बाबा साहब के साथ मुंसलिक है वो डिस्प्ले होगी? डिस्प्ले जैसे ये हमारे ये जो दरख्त आप देख रहे हैं जी, ये उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है,
क्योंकि ये जल नहीं रही, लकड़ी जल नहीं रही थी, तो उन्होंने गुस्से से बाहर फेंकी तो ये दरख्त की शक्ल में बन गई। और आज तक आप देखो ये 12 महीने इसको हम सदाबहार दरख्त बोलते हैं, सदाबहार। यानी हमेशा ये कभी ये ग्रीन हो जाएगा, कभी येलो हो जाएगा, कभी लाल हो जाएगा। तो को बीच बीच में जो एक आध जो उसका जो ये है फल वो गिरता भी है, तो लेकिन ये अपनी जो है शक्ल चेंज करता रहता है और 12 महीने ये रहता है। तो ये इस तरह की इनकी करामत है। फिर अंदर जो है इनका वो चिला जो है, जहाँ इन्होंने लगभग 36-37 साल चिला एक ही जगह पर रहे। फिर ये अंदर वो मच है, मच जिसको बोलते हैं हम इस पहाड़ी में चर भी बोलते हैं, जहाँ ये आग वगैरह जलाते थे। तो और बहुत सारी जो इनकी जो उस वक़्त की जो चीज़ें हैं या अच्छा, ये जो अभी जामिया मस्जिद की तामीर है, ये कब तक मुकम्मल हो सकती है? क्योंकि आर्जी तौर पर अभी तो चल ही रहा है मस्जिद के एक अहाते में, लेकिन जामिया मस्जिद का कब तक मुकम्मल? ये हमारी कोशिश है कि इसी हफ्ते 7-8 दिन में या 10 दिन में हम पहला जो है स्लैब डाल देंगे, क्योंकि इस पर बड़ा ज़ोरों से काम चल रहा है और डे एंड नाइट। तो फिर आगे दूसरी भी जो स्टोरी है, फिर तीसरी भी बनानी है। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी ये जितना जल्दी हो सके मुमकिन हो सके इसको तामीर करना है, क्योंकि इस वक्त लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है मस्जिद ना होने की वजह से। छोटी मस्जिद है, दूसरी वो हमने लेडीज़ के लिए रखी थी, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये सैन वगैरह जो बावे के आगे है, तो यहाँ लोग पढ़ते हैं। एक नीचे हाल है, हमने नया बनाया, बड़ा ज़बरदस्त हाल है, बड़ा खूबसूरत, आपने शायद देखा होगा। जी बिल्कुल। तो वहाँ भी जब ज़्यादा रश हो जाए तो वहाँ भी पढ़ते हैं, तो वैसे परेशानी बड़ी आ रही है। तो इसलिए हमारा फोकस है, हम डे एंड नाइट डबल शिफ्ट में जो है हमारा काम चल रहा है। और जो ठेकेदार है हमारा वो भी बड़ा मेहनती है, अच्छा रिप्यूटेड ठेकेदार है कहीं जम्मू का। तो कोशिश है कि जल्दी हो जाए और लोगों को ये जो सहूलियत। छठी सिंहपुरा शांगस अनंतनागस मज आयाज बैसाखी हवाल नगर कीर्तन रैली हुंद सांज करन सिख बरादरी तरफ कड़नाम से रैली आव मुसलमान बरादरी तरफ मुख्तलिफ जायन पे इस्तकबाल तन रैली हवाल इंतजामिया तरफ सिक्योरिटी हंद खास इंतजाम आमत कर तो आव वन मुस्लिम सिख भाईचार हमेशा ये कायम रूदमुत तो वमीद ब्रोह कुन रोज यह भाईचार कायम तो सही सलामत। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ अपने दोनों भाइयों का, मुजफ्फर साहब और इकबाल तारिक साहब का, जो हमेशा इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आते हैं। और फार्मर कम्युनिटी की यहाँ तक मैसेज है, यहाँ से ही नारा निकला, हिंदू मुस्लिम सिख एहतियात जिंदाबाद जिंदाबाद। रोज़ बैसाखी है, आपने खुद भी देखा, मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने हमारा इतना सपोर्ट किया कि मन खुश हो गया है। और वो हर साल हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत करते हैं। बड़ा दिन मनाने का वही मतलब होता है जब सारे इकट्ठे हिंदू मुस्लिम सिख मिलजुल के ये समागम मनाते हैं। और आज बैसाखी का जो हमारा खालसे का जन्मदिन है, जन्मदिन मना रहा है खालसा, हम यही मैसेज देते हैं कि कश्मीर में भाईचारा, आपसी भाईचारा, प्यार, पीस, अमन सब जगह पर फैला रहे। ये आज के जो प्रोग्राम है उसका यही संदेश है। हम अपने वाहिगुरु से यही अरदास करते हैं कि हम सब आपस में मिलजुल के प्यार इत्तेफाक से रहें। जिस तरह हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं इस तरह हम भी रह रहे हैं। थैंक यू। गुरुद्वारा सिंह सभा समुंदरी हाल से नगर कीर्तन निकालते हैं, 5 प्यारे सरबराही करते हैं, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पालकी में सवार होते हैं और नगर कीर्तन गुरुद्वारा सिंह सभा समुंदरी हाल से गुरुद्वारा बावली साहिब और गुरुद्वारा बावली साहिब से गुरुद्वारा शौकी मिला और गुरुद्वारा शौकी मिला से गुरु के बाग में दीवान सुशोभित होते हैं। और डिवाइन मैसेज जो बैसाखी की है वो ये है, कहो कबीर जन पे खालसा प्रेम भगत जे जाने। कि खालसा वही है जिसके अंदर प्रेमा भक्ति है, उसका मीनिंग है लव बिगट्स लव। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर की मुक़द्दस धरती केसगढ़ के खुले मैदान में खालसे को तैयार किया है, उनको आब हयात बुलाया है। पुलवाम के शादी मर्ग इलाकस मज आव छठी पातशाही गुरुद्वारहस मज बैसाखी हवाल प्रोग्राम मुनक़द करने अति प्रेथ वरी बैसाखी हुंद दोयमि दो बैसाखी मेल मनान तो अथ सिलसिलस मज आवाज सुबहन शबत कीर्तन करने यथ मज सिख बरादरी शिरकत कर येल जन भारतीय जनता पार्टी हंद लीडर अवतार सिंह त्राली ते मौजूद। हमारे
सारे लोग, हमारी सिख संगत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग बड़े जोश खरोश के साथ आके अपनी मन्नत यहाँ अपने गुरु से मांग रहे हैं और नतमस्तक हो रहे हैं और वो यहाँ से अपनी उन उम्मीदों का सौगात लेके जाते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिला पुलवामा, मास्टर कुलवंत सिंह जी, उनकी संपूर्ण टीम, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बशारत कयूम साहब, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर नित्या जी और अपने तमाम छोटे बड़े जो महकमे हैं, रिलेटेड महकमे, उन सब का धन्यवाद। हम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो प्रबंधक कमेटी जो है, ये आज से मतलब सदियों से ये काम चल रहा है कि हम यहाँ गैदर होएंगे, गैदरिंग करेंगे ताकि हम आम लोगों को गुरु नानक साहिब का, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का फलसफा जो है, खालसा पंथ का फलसफा है, छवीं पातशाही का फलसफा है, वो हम लोगों तक पहुंचा सकें और एक दूसरे के साथ भाई वाला सलूक, बहन वाला सलूक कर सकें। हमारे धर्म में औरत को उतनी ही जगह है जितनी एक मर्द को है, यानी 50-50। और गुरु नानक साहब की तालीम जो है वो सारे संसार में, यानी गुरमत सिख के असा सिखानी, अमृतधारी कौम बनानी करना सीखी। तराल किस सैमो इलाकस मज ते आय आज बैसाखी हवाला गुरुद्वारहस मज तकरीब मुनक़द करने यथ मज सिख बरादरी हिंद लुको शिरकत कर यल जन मेंबर असम्बली तराल रफीक अहमद नायक सिंध तरफ तत शिरकत करित सिख बरादरी मुबारकबाद पेश आव कर। अत मौकस पे आव रुकन असम्बली रफीक अहमद नायक सिंध तरफ वन जे तराल हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहादस मज मशहूर रूदमुत तो वमेद यह भाईचार तो इतिहाद रोज ब्रोह कुन जारी। करे किसको किसी की नज़र न लगे, ये भाईचारा क़यामत तक जारी रहे। देखिए, मैं लोगों से एक ही गुजारिश करूँ, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सजता है ये बहार जब सब खुश हों, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या हिंदू, जब हम पुरानी तरह अपनी एक शान बशाना एक दूसरे के दुख सुख में साथ हैं, वल्लाह उसी में मज़ा है कि हम सब आखिर इंसान ही हैं। धर्म विभिन्न हो सकते हैं हमारे, लेकिन इंसानियत का धर्म सबका धर्म है। मैं चाहूँगा आप लोग भी, हम भी, ये भी इकट्ठे फले फूले तरक्की करें, हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहे और अल्लाह करे सबको सुख शांति मिल जाए, ये मेरी दुआ है अल्लाह से। खालसा साजना दिवस के नाम पे बोलते हैं। आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसगढ़ साहब पंजाब में 5 प्यारे साज के एक नए धर्म की बुनियाद डाली, जिसे खालसा धर्म कहते हैं, जिससे हम सिख वाबस्ता है। आज के दिन हम सिखों से सिंह बने और ये दिन हम सारे मुल्क के साथ साथ आज गुरुद्वारा टीबी साहब सईमू में हर साल मनाते हैं। बहुत सी संगत आती है और यहाँ अकीदतमंद आते हैं, यहाँ MLAs आते हैं या बाकी जो जितने भी हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी या माइनॉरिटी कम्युनिटी से लीडरान साहिबान हैं या दीनी लीडर हैं या सियासी लीडर हैं, वो आते हैं मुबारकबाद करने के लिए। खैर मकदम सोशल वेलफेयर महकमे तरफ आवाज जिस्मानी तौर खास नफरन बापत डाक बंगलो मेंढरस मज अकि प्रोग्राम सांस करने या दौरान जिस्मानी तौर खास नफरन यमन मसनूई आलातन हिंज ज़रूरत आय तिमन हिंज रजिस्ट्रेशन करने तो रजिस्ट्रेशन बापत ज़रूरतमंदन हिंद ज़रूरी कागजात चेक करने तो आव वन यम प्रोग्रामुक मकसद ज़रूरतमंदन हिंद शनाखत करित यमन मन ज़रूरी आलात फराहम करें ताकि यम बन बाइख्तियार। अथ मौकस पे आव जिस्मानी तौर खास लुको तरफ मुतलक हुकामन हुंद शुक्रिया अदा करने तो आव वन जे यथो प्रोग्रामों सत दूर दराज तो गरीब लुकन फ़ायदे वाता। अभी तक हमारे पास 100+ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रही है अंदर। और यहाँ पे हर तरह के पेशेंट्स असेस किए जाते हैं। 2 तरह की स्कीम्स चल रही हैं, एडिप और RVY। एडिप के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें UDID कार्ड कंपल्सरी है। RVY सीनियर सिटीजन के लिए होता है जो 60+ हैं और उनकी अप्रॉक्सीमेटली 40+ रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं और स्टिल रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन। ये हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ असेसमेंट कैंप लगाया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ अलिनको, जो लखनऊ से आए हुए हैं और कानपुर से डॉक्टर आए हुए हैं हमारे पास यहाँ। ये हमारा आज दूसरा कैंप है। पहला कैंप हमारा बालाकोट में हुआ था
तो वहाँ भी काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे और यहाँ भी काफ़ी तादाद में लोगों ने हमारा कोऑपरेट किया है और अपनी असेसमेंट करा रहे हैं। और ये जो इनकी असेसमेंट करके जो भी इनको सामान दिया जाएगा वो अब 1.5-2 महीने के बाद इनको कॉल करके इनको बुलाया जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे इनको ये डॉक्टरों की टीम आएगी और इनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। BJP पार्टी हिंद नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अनवर खान सिंध सदारतस मज आयाज खानपुरा वरमुलिस मज अकि सफाई मुहिम हुंद सांझ करने यथ दौरान सईद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह सिंध जियारतस अंद पक साफ सफाई अमल मज आय। अत मौके पे मोहम्मद अनवर खान सिंध तरफ वन आमुद जे दुरुस्त मुल्कस अंदर BJP पार्टी तरफ यह मुहिम चलावन यवन यमि जरिए स्कूलन अस्पतालन जियारतन हिंज साफ सफाई करने यवन। तिमो आम लूकन पे जोर दितमुत जे तिम गसन पनुन ओंद पोक साफ थवन युथ माहौल डंज रोज। 6 अप्रैल को हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे है। 6 से लेके 25 तारीख तक आप पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर बारामूला में अभी हम खड़े हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है। बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं मगर एक प्रोग्राम ये भी है कि आपको पता होगा कि बहुत कुछ साल पहले हमारे मोदी जी ने स्वच्छ भारत का जो वो शुरुआत की थी, उसी के सिलसिले में आज जो हमारा प्रोग्राम है इसका नाम दिया गया है गाँव बस्ती चलो अभियान, जहाँ हर जितने भी हमारे वर्कर हैं उनका काम यह है कि जो भी हमारे चाहे दरगाहें हो, मस्जिदें हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, गली कोचो हो, वहाँ पे हमें सफाई करनी है। उसके साथ साथ में जहाँ पे आबी ज़खायर हो, आबी वसाइल है, वहाँ पे भी हमें जाके 8 घंटे आज खानपुरा में आपने देखा सुबह से हम यहाँ पे हैं और बराबर 8 घंटे में आज के दिन में यहाँ रहूँगा। जो भी यहाँ पे आपने देखा दरगाह, मुझे भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस दरगाह आलिया को मुझे भी थोड़ा सा मौका। पटन इलाके लोगों तरफ शिकायत करान वन आमुद नेशनल हाईवे पटनस मं 7 वरी प्रेन इमारत ट्रैफिक जामुक अहम वजह ये जन वत पकन वालन हिंद बापत यह रुकावट पैद सपजम। लुकन हुंद वन यह बिल्डिंग सठा खस्त तो बेकार ये जन यह कुन सात वसित यिथ। तिमो कर पटन इंतजामिया अपील यह इमारत गि मिसमारीन कर युथ नेशनल हाईवेस कुशादगी करनस अलाव ट्रैफिक जाम निश नजात मिले। रहमतुल्लाह चूँकि पटनस मज चूँकि यह पी कि सोन रोड यह नैरो यह तंग यह रोड तो अक्सर ये ट्रैफिक जामिंग गसान तो आ सिलसिलस मज एडमिनिस्ट्रेशनस रिक्वेस्ट सन सह गो कि बिल्डिंग सन नोटिफाइड कमेटी इस्तेमाल करान मेनिस बचपनस मज यानी मे बचपन याद तम सात तुम सह इस्तेमाल करान और सह बिल्कुल सड़क सत बिल्डिंग बिल्कुल सड़क सत और पत कोर तमो शिफ्ट तत और लेकिन सह बिल्डिंग रूज तती सह बंद सह कमर सह बंद तती और मगर सह रूद तती सह तुलुक न कहें और तत सह जाय सह गए कुशाद अस तरान फिक्र बदकस्मती सत कि न तथ कह यूज न तथ कह इस्तेमाल न यमो 40-45 वरी पे इस्तेमाल जहाँ गम और तम पतन तमिक मकसद क्या तत्सन थावन सह गो थोद तुलने ताकि जन ट्रैफिक जामिंग गसान और बेचे ब्या चीज पोल मार्केटस मज पोल बिजली पोल बिल्कुल सड़क सत पोल और अ चूँकि मसाइल मार्केट और बह खास कर वन बह जन लकट लकट मसल जन आसान तरीकस मज सन एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हल हे कर सह गया यह कि बिल्डिंग गसन रिमूव यह गई थोद डिसमेंटल गसन और यह यल गसन अत गई जाय कुशाद और अम पतन वो कि मार्केटस मज पोल गसान थोद इन तुलने और गसान पथ इन खालने ताकि ट्रैफिक जामिंग पटनस मज गसान अत नेरे कह सजवाब जामिंग हूँ वारिया काल पे यह मसल रूदमुत ये नेशनल हाईवे ये ट्रैफिक जाम गसान ये बिल्डिंग पुरान पे डाक चूज सह नोटिफाइड एरिया कमेटी पटन बने तम वक्त सह दफ्तर सह सड़क सत बेकार बिल्डिंग हाँ तम सड़क गम बंदिश सह कुन कारस लजमस न लगान कुन न कह एडमिनिस्ट्रेशनस करान गुजारिश कि तम हसा कर अत पे कार्रवाई कि ताकि यह सड़क खुले बे बाजरस मज पोल बिजली पोल
सड़क हसा अगर सा पटन बनावन ब्यूटिफिकेशन सोन ऑनरेबल MLA साहब जनाब इस बात से पटन के आवाम बिल्कुल वाकिफ़ है कि बहुत सालों से जो हमारा पटन ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है. नॉट ओनली द ट्रैफिक जामिंग इज़ द रीज़न, यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं. जैसे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई, तो बारिश की वजह से जो हमारा मार्केट जो था, मैं ये कहूँगा कि बंद रहा जस्ट एक दिन की बारिश की वजह से. इस ज़िम्नन में जो हमारा कंसर्न्ड MLA है, मैं उससे गुजारिश करता हूँ, हमारी रिक्वेस्ट है कि बंडपुर पुलिस तरफा वाज स्कूल शुरन बापत प्रोग्राम मुनक़द करने या दौरान स्कूल बच्चन पुलिस किस कामकारस हवाल जानकारी आई दिन. प्रोग्रामस दौरान आई स्कूल बच्चे बाजरस मज दिन तो आव तिमन क्राइम रुकावन को तौर तरीक़ तहकीकती अमल लुकन सत कत बात तो पुलिसिंग हिंद बाकी अमल हवाल तिमन जानकारी दिन. अत मौकस पे आव स्कूल बच्चों दस्त खुशी हुंद इजहार करित बंडपुर पुलिसुक शुक्रिया अदा करना. नाज़रीन सत खबरनाम अंद तो रूजो गुलिस्तान न्यूज़ वुचन. गुलिस्तान न्यूज़ पे वन ब्या प्रोग्राम अब तक पेश करें ज़हूर लोलाबी. मैं दी इजाज़त, खुदा सवाल.